आप सभी साथियों को जय मसीह की और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जो होने वाली हमारी CNI के कलवरी चर्च की जो लुधियाना का सबसे पुराना और ऐतिहासिक चर्च है। तो साथियों, जिस जगह से मैं आपको वीडियो को शुरू कर रहा हूं, ये एक मेन एंट्रेंस गेट है जिसके ऊपर लिखा हुआ भी है कलवरी चर्च CNI, जो कि डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के अंदर आता है। और जिस जगह का अगर मैं इसका एड्रेस आपको बताऊं तो ये ब्राउन रोड लुधियाना में। तो वैसे हमारा ये प्रभु का भवन एक खुद अपने आप में एक लैंडमार्क है, लेकिन हमारा जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है लुधियाना का CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, उसके बिल्कुल नज़दीक बना हुआ हमारा ये भवन है प्रभु का। और ये कुछ पीछे की तरफ जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये एक मसीही कॉलोनी है जो ईसा नगरी नाम से भी जानी जाती है। तो ये वीडियो में अंदर की तरफ आ चुका हूँ मैं, और अंदर से अब मैं आपको इस चर्च को दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्शिप का टाइम लिखा हुआ है। गर्मी के समय में यहाँ पे 9 बजे से आराधना शुरू होती है, और सर्दियों के समय यहाँ पे आराधना 10 बजे और शाम को 5 बजे इंग्लिश में होती है, और इस तरह से 5:30 बजे यहाँ पे इंग्लिश और सुबह हिंदी में होती है। और साथ ही यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे लिखा है बाइबल स्टडी कराई जाती है, जो एवरी सैटरडे और संडे को जो शाम को 5 से 6 के बीच में कराई जाती है। तो साथियों, अब मैं चर्च के ठीक सामने की तरफ आ चुका हूँ, लेकिन चर्च के गेट के मेन गेट के सामने की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है कलवरी चर्च CNI। और पीछे की तरफ अगर आपको कुछ मैं आपको भवन दिखाऊँ तो ये इस चर्च से जुड़े हुए गेस्ट हाउस हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो इन गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। यहाँ पे अच्छी सुविधा भी है, और ये पूरा गार्डन और पार्क वाला एरिया है। साथ ही यहाँ पे गाड़ी पार्क भी की जा सकती है। वैसे हमको पता नहीं था कि यहाँ पर गेस्ट हाउस है, वरना हम पिछली रात को जालंधर रुके थे। अगर हमको पता होता तो हम ज़रूर यहाँ आकर के रुकते। और आगे की तरफ मैं चलने वाला हूँ, आगे भी आपको ईसा नगरी का कुछ नज़ारा दिखाऊँगा। लेकिन ये मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है, जहाँ से आप देख सकते हैं हमारा प्रभु का भवन जो है बड़ा दिखाई दे रहा है। और साथ ही यहाँ पर कुछ स्टोन भी लगे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ठीक इसी तरह के तो एक तरफ इसको लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हिंदी में भी इस प्रभु की आयत को लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आइए अब अंदर की तरफ चलते हैं, और अंदर से आपको हम प्रभु का भवन दिखाते हैं। और हमारे प्रभु का भवन का जो मेन गेट है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। 2 बड़ी बड़ी सलीब भी यहाँ पर गेट पे दर्शाई गई है, बनाई गई है। देखिए, अभी हम अंदर की तरफ आ चुके हैं, और ये पूरा एक चर्च का नज़ारा मैं आपको फ्रंट से दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरफ छोटा गार्डन और जनरेटर मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ठीक इस तरफ एक हिस्टोरिकल चैपल भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, पहले हम चैपल को देखते हैं, फिर चर्च में चलने वाले हैं। और जो मेरी जानकारी है साथियों, ये मेरे द्वारा देखा गया अब तक का सबसे बड़ा चर्च है। लगभग 8 से 10 हज़ार लोग इस चर्च के सदस्य या इस चर्च से जुड़े हुए हैं, जो कि एक बहुत आशीष की बात है, क्योंकि हमने आज तक इतनी बड़ी कलीसिया अभी तक देखी नहीं है। चलिए, मैं आ चुका हूँ अब यहाँ इस चैपल के नज़दीक, और चैपल को मैं आपको एक बार साइड से दिखाता हूँ। यहाँ पे एक स्टोन भी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको चाहता हूँ कि वो भी आप देखें। तो यहाँ देख सकते हैं, ये इसको दोबारा रिनोवेट किया गया था 2008 में, और जब ये 104 साल का हो गया। तो देखिए, साथ ही यहाँ पे कुछ नाम भी दर्ज हैं, और जिनका योगदान और जिनकी सहयोग से इस चैपल को फिर से रिनोवेट किया गया था। एक बार मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। देखिए, एक बड़ी सलीब ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, और ये हमारा चैपल है पूरा। जय मसीह की। तो यहाँ भी हम आ सकते हैं प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए। तो साथियों, हमने चैपल को भी देख लिया अंदर से। एक बार चर्च का साइड का नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और फिर सामने संडे स्कूल है दरअसल दोस्तों, जहाँ पर
गेस्ट हाउस दिखाई दे रहा है, उसी के नीचे संडे स्कूल भी है और यूथ का हॉल भी है। तो मैं कोशिश करूँगा वो भी इस वीडियो के द्वारा आपको दिखा सकूँ। तो आइए साथियों, मैं अंदर की तरफ आपको लेके चलता हूँ और अंदर से साइड से इस चर्च को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है गार्डन ऑफ प्रेयर, दुआ का बाग। साथ ही इसको पंजाबी और उर्दू में भी लिखा गया है। बड़ा ही खूबसूरत सा ये गार्डन है, साफ़ सुथरा सा गार्डन है यहाँ पर। और हमारा CNI का कलवरी चर्च लुधियाना का देखिए कितना भव्य और विशाल इस जगह से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी पीछे की तरफ देख सकते हैं एक दरवाज़ा और है, जहाँ से हम इस भवन में, प्रभु के भवन में आ सकते हैं। हमारे प्रभु के भवन में बड़े ही खूबसूरत से यहाँ पर गमले भी लगाए गए हैं और साथ ही ये कुछ रैंप बनाई गई है। यहाँ से जब हम आते हैं और साथ ही सीढ़ियाँ भी सामने की तरफ दिखाई दे रही हैं। तो आइए अब अंदर की तरफ चलते हैं और इस बहुत ही यूनिक चर्च को देखते हैं, जो हमारा सबसे बड़ी कलीसिया वाला चर्च है। देखिए साथियों, मैं अंदर की तरफ आ चुका हूँ और यहाँ पे हमारा वेस्ट्री वाला एरिया है, जहाँ पर हमारे जो इस चर्च के पासबान साहब हैं वो बैठते हैं और कुछ प्रकार की मीटिंग वगैरह लेनी होती है तो इस जगह लेते हैं। लेकिन ठीक मेरे दूसरी तरफ इस चर्च का एक ऑफिस भी बना हुआ है, जहाँ पर कुछ इस चर्च से जुड़े हुए कार्य भी किए जाते हैं। तो साथियों, अब समय है हमारे प्रभु के भवन को अंदर से देखने का और मैं आपको भी दिखाता हूँ कितना भव्य और विशाल हमारा CNI का कलवरी चर्च है, जो लुधियाना में बना हुआ है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कितनी सारी बेंचेस इस जगह पर हमारे प्रभु के भवन में लगी हुई हैं। दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं। लेकिन साथियों, कुछ स्टोन मुझे इस जगह पे दिखाई दे रहे हैं, जो भी मैं आपको चाहता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से देखें। तो जैसा कि उसमें सबसे पहली लाइन पे लिखा हुआ है 1837 में यहाँ पर कांग्रीगेशन शुरू की गई थी और उसके बाद में और भी चीज़ों के जैसे जैसे यूनाइटेड चर्च में इसको लिया गया तो 1924 में, और साथ ही इस तरह से जो CNI के अंडर में आया 1970। और ये पूरी इस तरह से चर्च से जुड़ी हुई एक डिटेल इस चर्च के एंटर पे ही लगाई गई है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं अगर फिर से एक बार दिखाऊं ऊपर की तरफ, तो ये 2 फ्लोर पे बना हुआ है। इससे ऊपर भी का भी एक और फ्लोर है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कलीसिया इस भवन में आती है आराधना के लिए। लेकिन इसी तरह का एक स्टोन सामने की तरफ भी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और जिनका सहयोग और जिनके द्वारा इस चर्च का पुनः निर्माण या फिर आप कह सकते हैं रिनोवेट कराया गया था। तो एक स्टोन इस जगह पे लगी हुई है, जिसमें जो तारीख दर्ज है वो 14 नवंबर 2010 की है। और एक स्टोन यहाँ भी लगा हुआ है, जिस पे भी 175 वर्ष उस समय दर्शाए गए थे। और आप सबके सहयोग से इस चर्च का फिर से पुनर्निर्माण भी किया गया है। तो साथियों, लगभग 190 साल पुराना हमारा ये प्रभु का भवन है और समय के साथ जब ज़रूरत पड़ी तो इसको फिर से पुनर्निर्माण या फिर रिनोवेट कराया गया था। लेकिन आज इतने पुराने, इतने ऐतिहासिक, उसको देख के तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे की तरफ चलता हूँ, आगे से भी इस चर्च को आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर बेंच पर मसीह गीत गाने के लिए यहाँ पे किताबें और बाइबल की पुस्तकें भी रखी गई हैं। लेकिन नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह की बड़ी खूबसूरत सी टाइल्स यहाँ दिखाई दे रही है और पूरे ही चर्च के अंदर खूबसूरत से स्टोन लगे हुए हैं जो मार्बल के बने हुए हैं। मार्बल के बने हुए पूरा फर्श बनाया गया है। साथियों, ये तो वो जगह है जहाँ से हमारे इस प्रभु के भवन की जो सर्विस होती है, चर्च की आराधना होती है, वो रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन ये वो जगह है साथियों जहाँ पर हमारे इस चर्च के बच्चे और लोग मिलकर के मसीही गीतों को गाने के साथ में म्यूज़िक भी बजाते हैं। तो एक बार देखिए आप, कितनी बड़ी क्वायर यहाँ पे रही है
कितने खूबसूरत से यहाँ पे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए गए हैं। और माइक को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग मसीही गीतों को गाने के लिए इस जगह पर आते होंगे। और हर प्रकार का म्यूज़िक सिस्टम पीछे की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है, और साथ ही इस तरफ कुछ ड्रम्स भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये वो जगह है जहाँ से हम देख सकते हैं एक ऑल्टर वाला एरिया है, जहाँ पीछे की तरफ एक बड़ी खूबसूरत सी सलीब लगी हुई दिखाई दे रही है, जो लकड़ी की बनी हुई दिखाई दे रही है। और अगर मैं आपको पीछे का कुछ नज़ारा दिखाऊं तो हमारा प्रभु का भवन कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और ठीक ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एक फ्लोर और है, जहां पर भी हमारे मसीह लोग हम बैठते हैं जब यहाँ पर आराधना को हम सुनने और महसूस करने आते हैं। हमारे मसीह जीवन में आगे बढ़ने की जो चीज़ें होती हैं, यहाँ से जब पादी साहब और यहाँ के जो वक्ता आते हैं तो वो इस जगह से देते हैं। और सामने की तरफ हम बैठ करके इस चर्च में आराधना को सुनते हैं। लेकिन साथियों, आपको अगर मैं कुछ दिखाऊं तो यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं। और इस चर्च में मुझे एक यूनिक चीज़ लगी जो हमारे राजस्थान में नहीं होती है। यहाँ पे जब हम मसीह में से किसी की प्रभु में हम सो जाते हैं तो आपको चर्च में लेके आ जाता है डेड बॉडी को, और यहाँ पर भी उनके लिए प्रेयर की जाती है और सभी मसीह समाज के लोग हम इकट्ठा होते हैं। हालांकि हमारे राजस्थान में तो इस तरह की चीज़ मैंने देखी नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा कि सभी मसीह लोग इस समय जब परिवार को ज़रूरत होती है तो इस जगह पर जुड़ते हैं चर्च के अंदर ही। और जो हमारा मसीह उस समय प्रभु में सो गए थे उनको फिर से एक बार प्रभु के भवन में ज़रूर लाया जाता है। तो अच्छी बात मुझे लगी यहाँ पर। तो साथियों, मैं आपको बता रहा था कि लगभग 8 से 10 हज़ार मेंबर इस चर्च के हैं, लेकिन इस चर्च के जो परिवार हैं वो 3000 से ज़्यादा इस जगह जुड़े हुए हैं। और जो संडे स्कूल है उसमें कम से कम 150 बच्चे, और यूथ में भी लगभग इतने ही बच्चे इस चर्च से जुड़े हुए हैं। तो साथियों, ये तो कुछ जानकारी हुई चर्च के बारे में जो लुधियाना का CNI का कलवरी चर्च है। और मैं कोशिश करता हूँ यहाँ की ईसा नगरी को भी आपको मैं दिखाऊँ। एक बार फिर से मैं आपको एक सुंदर नज़ारा इस चर्च का दिखाता हूँ। साथ में उस तरफ भी देख सकते हैं आप। आइए, चर्च के नज़दीक से जाते हुए इस रास्ते से हम आगे जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों की सबसे बड़ी एक कॉलोनी है, ईसा नगरी। तो जैसा कि साथियों आप मेरे पीछे की तरफ कुछ घरों को देख सकते हैं, और ये वो जगह है जो ईसा नगरी नाम से जानी जाती है। और लुधियाना की जो बड़ी कलीसिया है जो कि हमारे इस चर्च से जुड़ी हुई, वो इसी जगह पर रहती है। और इस जो मकान दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे भी कई मकान हैं। और लगभग आप सोच सकते हैं जब 8000 परिवार मेंबर इस कलीसिया से जुड़े हैं तो कितने मकान और घर इस पीछे होंगे। और इसी जगह से एक रास्ता चर्च के ग्रेवयार्ड की तरफ जा रहा है, तो वो ग्रेवयार्ड भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेवयार्ड कलवरी चर्च CNI, जो डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के अंदर आता है। तो ये हमारा पूरा ग्रेवयार्ड है। तो साथियों, जब मैं इस ग्रेवयार्ड के अंदर की तरफ हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ आपको इस ग्रेवयार्ड की सबसे पुरानी कुछ ग्रेव्स दिखाने की। लेकिन ये कुछ अंदर का नज़ारा है। ये हम लोगों के जो बड़े लोग हैं जो प्रभु में सो गए थे वो इस जगह पे दफनाए गए। लेकिन जैसा कि ब्रदर ने बताया कि यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं 1858 और इसी तरह से 1866 और इस तरह से ये पुरानी ग्रेव 75 है। हाँ 1875। अच्छा, तो ये क्या ब्रदर एक ही परिवार था क्या, जैसे आप वाइल्डी फैमिली है ना, वाइल्डी लिखा है ना सबकी, वाइल्डली फैमिली वाइल्डी स्कूल है यहाँ पे आगे। अच्छा, तो जैसे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ क्योंकि जैसे यहाँ लिखा हुआ है वाइल्डली फैमिली।
तो इनका जो बॉर्न हुआ था वो 1858 को हुआ था, तो इससे पहले का भी ज़रूर यहाँ पर ग्रेव रही होगी। डाइट लिखा हुआ है। हाँ, तो ये जो शुरू की जो ग्रेव्स आप देख रहे हैं, और ये सभी इस तरह से वाइल्डी फैमिली यहाँ पे लिखी हुई है। 1868, 1855, तो ये वाली जो ग्रेव मुझे दिखाई दे रही है ये सबसे पुरानी है, 1855, और उसके बाद 1857, स्टीफन वाइल्डी। दोस्तों ग्रेवयार्ड से होकर फिर से मैं चर्च के नज़दीक आ गया हूँ, और ग्रेवयार्ड में एक ब्रदर ने मुझे एक जानकारी दी कि जब यहाँ पे क्रिसमस का या किसी और समय जब यहाँ पे गैदरिंग और मेला लगाया जाता है, तो इन सब जगहों पर बहुत ही खूबसूरत सी दुकानें चारों ही तरफ लगाई जाती हैं। अंदर तक काफ़ी यहाँ पे दुकानें वगैरह लगाई जाती है, जिसमें सभी लोग इस मेले को देखने और इन्जॉय करने आते हैं। साथियों, मैं भी चाहता हूँ एक बार क्रिसमस के समय में यहाँ आकर के इस बड़ी मसीह कलीसिया को देखा जाए, और मैं भी आपको भी रिकमेंड करूँगा अगर आप आएँ तो यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे आइएगा, क्योंकि आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है जब हम इतने मसीह लोग एक जगह इकट्ठे होंगे। तो दोस्तों अब वीडियो को समाप्त करने का समय है, और हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ में अपने मसीह दोस्तों में इस खूबसूरत और ऐतिहासिक चर्च CNI के कलवरी चर्च को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही आप जानकारी रखते हैं हमारे इस चर्च के बारे में तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि मेरे साथ हम लोग और भी लोगों को पता चल सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और प्रभु के वर्ण में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।